तो गाइस पार्टनरशिप के इस सेकंड लेक्चर में आज हम लोग थोड़ा सा और जो टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं उनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखो एक ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है जो कि टाइम एंड वर्क में भी रहता है। ये क्वेश्चन बोलता है कि चार लोगों ने ये एक कोई खेत लिया जिसको कि गायों के चरने के लिए उसने लिया। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ समय तक कुछ नंबर ऑफ गाय को चरने के लिए दिया, दूसरे ने दूसरा दिया और बताता है कि इतने रुपए पे वो रेंट था, अगर उसको पे करना है तो बाकी तीनों लोग कितना कितना किस किस रेशियो में पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी बेसिक पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में भी मिल जाता है, बट ये क्वेश्चन आप पार्टनरशिप से करोगे बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। आप यहाँ पे चार दूध वालों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चार लोगों के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। क्या क्या नाम है? एक का नाम है एम, दूसरे का नाम है एन, तीसरे का नाम है ओ और चौथे का नाम है पी। ठीक है, एम एन ओ पी, इस तरह से चार लोग हैं। एम ने क्या किया है? 16 गाय ली है। ठीक है, 16 इसके पास गाय हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा कि एक गाय कुछ समय के लिए अगर चरती तो कितना चर लेती, इसी तरह से 16 अगर गाय हैं और कितना 3 महीनों के लिए चरेगी तो कितना चरेगी, तो ये आपकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, और जितना वो चरती हैं उसी रेशियो में ही उसका टोटल जो अमाउंट होगा, जितना भी किराया होगा, वो इसी रेशियो के बेसिस पे ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एन ने कितनी 42 गायों को 4 महीने के लिए चराया, ओ ने कितनी 18 गायों को 6 महीने के लिए चराया, और इसी तरह से पी ने कितनी 42 गायों को 2 महीने के लिए ऐसे चरने के लिए दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर रेशियो कुछ बन रहा होगा, कुछ कॉमन चीजें होंगी, काट लेते हैं। देखो 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, क्या? यस, 6 से कट जाएगा। देखो 6 से कटोगे तो ये 3 से कटेगा, ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8। यहां पर काटोगे सत्संग 42, 7 आ जाएगा। यहां पर देखो 6 से कटेगा और यहां पे फिर से सत्संग 42, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 आ गया और फर्दर कुछ 2 आई थिंक कट जाएगा, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 4, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 9 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4 अनुपात में, यहां पर 7 दूनी 14, यहां पर कितना बचेगा 9 और यहां पर बचेगा 7। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया 4 अनुपात 14 अनुपात 9 अनुपात 7। ठीक है, तो टोटल अगर कुछ किराया कितना है मेरे अकॉर्डिंग 14 और 4 18, 18 7 25, 25 और 9 ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है 34 है। क्वेश्चन में कितना बोला गया 2400 है, तो पूछ रहा है ओ ने कितना खर्च किया, तो 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आप वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आई थिंक 3400 होगा, ये इसको आप 3400 कर लोगे तो 34 की वैल्यू ये हो जाएगी 3400, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पर m का किराया दिया गया है, ये m की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है m की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, और 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 2400 रुपए, ये 2400 खर्च है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अगर 1 की वैल्यू 600 है तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 9 की 9 छक्का 54, तो 5400 रुपए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है साइड से जैसे हम लोग देखते हैं तो इसमें ये वैल्यू दिखती है, यहाँ पर ये m, कई बार ऐसा होता है दूर जैसे चीज होती है तो नहीं दिखती है, ये स्क्रीन है इस तरह से, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, आप अगर फ्रंट से देख रहे होगे तो पूरी चीजें दिखती हैं, इस वजह से कई बार क्या होता है एंड की चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, ओ ने पूछा है, ओ का आपका आंसर आ जाएगा 9, 9 की वैल्यू 5400। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अपने पशुओं को चरने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 300 रुपए किराए पर लिया। ठीक है, एक्स ने कितनी 10 पशुओं को, एक्स ने 10 पशुओं को 5 हफ्ते के लिए, और वाई ने कितनी 15 पशुओं को कितने के लिए 7 हफ्ते के लिए इस तरह से चरने के लिए दिया। तो पूछा उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए, किस अनुपात में बांटना चाहिए, यही सिंपल सा रेशियो था, 5 से काट दोगे 3 आ जाएगा, तो 10 अनुपात 21 इस रेशियो में उन्हें बांटना चाहिए। तो किस अनुपात में, आपका आंसर आ जाएगा 10 अनुपात 21। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी तथा सी ने एक चरागाह किराए पर लिया। ए ने 12 गायें प्रतिदिन 2 घंटे, ठीक है, ए ने क्या किया 12 गायों को लिया है 2 घंटे के लिए। ठीक है, इसके बाद बी के बारे में आ रहा है, और 2 घंटे और कितने टाइम तक 4 मंथ तक, यहां पर आवर्स है कितने घंटे और यहां पर मंथ्स है, यहां पर नंबर है 12 गायों को। बी ने इसी तरह से क्या किया 16 गायों को
4 घंटे की दर से 6 माह तक, और इसी तरह से सी ने 6 गायें 9 घंटे की दर से 2 माह तक इस तरह से चराई। यदि बी का किराया दिया गया कितना 1152 है, तो आपको बताया है किराए की कुल राशि टोटल आपको बताना है ये कितना होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, कुछ 4 देखो दिख रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 2 और ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इसका देखो 3 कट रहेगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आई थिंक कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में किसका दिया गया है, बी की वैल्यू दी, यानी 32 की वैल्यू आपको दी गई कितनी, ये आपकी वैल्यू दी गई है 1152। आपसे पूछा किराए की कुल राशि क्या है, तो 32 और 9 कितना हो जाएगा 41, 41 और 8 जोड़ दोगे, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 49। तो 49 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 49 की वैल्यू निकालनी है तो 1152 ये है, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 32 से, कितनी बार जाएगा, देखो 30 है, 30 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ोगे तो 120 चला जाएगा, तो 3 बार आप इसको पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे कितनी बार जाएगा 96। ठीक है, यहाँ पे 96 आ जाएगा तो 4 बचेगा, 15 और 4 19, तो 192 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बार पढ़ोगे 192 आ गया, तो 192 यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 6 बार अगर मैं पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 180, तो ये 6 बार जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 36, गुणा कर दोगे 49 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 49 है, 50 माइनस 1 इसको लिख सकते हो, 50 यानी कि 1800 में से एक बार 36 आपको कम करना है, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1764, ये आपका आंसर आ जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी ने चरागाह किराए पे लिया है, ए ने 12 गायों को कितने 2 घंटे प्रति की दर से 4 माह तक, बी ने क्या बोल रहा है, ये आई थिंक सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, 1152 रुपए है, तो ये अगेन रिपीट हो गया है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1764। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी सी ने एक व्यापार अपना निवेश 1:3:5 के अनुपात में करके आरंभ किया। 4 माह के पश्चात ए ने उतना ही धन, देखो 1:3:5 इस अनुपात में निवेश किया। इसके बाद बोल रहा है 4 माह के पश्चात, तो 4 माह के पश्चात यानी कि 4 माह तक यही रहा होगा, उसके पश्चात उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था, तो यानी कि एक और निवेश कर देगा तो कितना अब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए तथा बी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। ठीक है, देखो ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर एंड बी एज वेल एज सी विथड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर क्या होगा, सी तथा बी ने यानी कि बी और सी ने क्या कर दिया, हाफ ऑफ अमाउंट अपना वापस ले लिया। तो इसका हाफ करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या कर दो डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को देखो, इन लोगों ने क्या किया है, अपना हाफ ऑफ अमाउंट 4 माह के पश्चात इन्होंने अपना हाफ ऑफ अमाउंट वापस ले लिया, तो ये 4 माह तक तो ऐसे ही रहे और उसके बाद हाफ अमाउंट वापस लेंगे तो 3 बचेगा और ये बाकी समय के लिए यहां पर 5 बच जाएगा। ठीक है, वर्ष के अंत में उनका लाभ किस अनुपात में था, तो वर्ष के अंत है यानी कि यहां पर आप 8 से गुणा कर लोगे, यहां पर 8 से। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाए 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, तो 32 और 8 ये हो जाएगा 40, यहां पर देखो 6 चौको 24 और 8 तियां 24, तो ये हो जाएगा 48, और यहां पर देखो 10 चौक 40 और 8 पंचे 40, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा, 8 से सभी कट रहे हैं, 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 8 दहम 80, तो 5:6:10 ये अनुपात आपका आ जाएगा, जिस अनुपात में उनको लाभ आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले किसका बोला गया, ए का, और उसके बाद किसका है, बी और सी का। ठीक है, तो बी और सी का है तो 5:6:10 आएगा, ये आपके ऑप्शंस में नहीं प्रेजेंट है, तो नन ऑफ दीज ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40, 5, 6 और 10 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक साझेदारी में शामिल होते हैं। प्रारंभ में ए कुछ धन निवेश करता है और बी ने 6 महीने के बाद उससे दोगुनी राशि निवेश करी। देखो अगर इसने कुछ 1 रुपया निवेश किया है तो बी ने कितना उससे दोगुना निवेश किया है, लेकिन ये आता कब है, 6 महीने के बाद। तो यहां पर अगर 1 साल की बात है तो 6 महीने के बाद आता है। ये कौन है, बी। ठीक है, ए ने कुछ राशि निवेश करी, मैंने माना 1, तो ये इसने उससे डबल राशि को निवेश करते हुए आ गया। आगे बोल रहा है 6 महीने के बाद उससे दुगनी राशि निवेश करता है और सी 3 गुनी राशि
सी कितनी 3 गुनी राशि निवेश करता है, लेकिन कब 8 महीने के बाद, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स के लिए आता है। तो ये कितने टाइम के लिए रहता है 12 महीने के लिए। यदि अंतिम लाभ 27,000 हो तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यहां पर कितना आ जाएगा 12, यहां पर भी 12, यानी कि इक्वल इनकी राशियां आ जाएंगी, इक्वल अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इक्वल ही इनका प्रॉफिट भी होगा। तो ये कितना आ जाएगा 9,000 सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एबीसी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं 1, 2 और 4 इस तरह का कुछ रेशियो था इनका। यहां पर क्या बोल रहा है, इसके बाद 6 माह के बाद ए ने आधा भाग अधिक और उसने निवेश कर दिया। तो आप क्या करोगे, इसको डबल कर लो, 1, 2, 4 है, इसको लिख सकते हैं 2, 4 और 8। ठीक है, अब ए ने क्या किया 6 माह के बाद, तो 6 माह के बाद इतना अमाउंट 6 माह तक रहेगा और उसके बाद आधा अधिक और भाग, ठीक है, आधा भाग और अधिक इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आधा भाग इन्वेस्ट करेगा तो 2 का 3 हो जाएगा, ये बचे हुए 6 मंथ्स के लिए। इसी तरह से बी ने अपनी पूंजी के बराबर, तो ये कितना 8 भाग कितने टाइम के लिए, बचे हुए 6 मंथ्स के लिए। और सी ने क्या किया है, अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया, 1/4 यानी कि 2 भाग वापस लेगा, तो 6 को 6 टाइम्स के लिए रखा। ठीक है, इस तरह से कर लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उसे किस अनुपात में लाभ मिलेगा, तो अनुपात निकाल लेते हैं। यहां पर देखो कितना आ जाएगा 6, देखो सभी में कॉमन है तो 6 को आप काट दोगे सभी जगहों से, ये आपका कट जाएगा। कितना आ जाएगा 3 और 2 5, 8, 4, 12 और 8, 6, 14। तो 5, 12, 14 इस रेशियो में वो प्रॉफिट को अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा जेड ने पूरे समय के लिए निवेश किया। अब देखो यहां पर ये 1/4 भाग बोल रहा है, वाई ने कितना 1/5 भाग और शेष कौन है, जेड है। तो यहां पर आपको एक अमाउंट मानना होगा कि कुल राशि कितनी थी। तो यहां पे 1/4 है 1/5 है, तो आप मान लो कि कुल राशि अगर कितनी थी 20 थी, तो x ने कितना किया होगा 1/4 भाग यानी कि 5 अमाउंट, y ने 1/5 भाग यानी कि 4 अमाउंट और z ने शेष बोल रहा है तो 11 अमाउंट इसने किया होगा। ठीक है, और इसके बाद ये बोल रहा है 1/4 समय के लिए। समय में देखो क्या कुछ है, समय में है 1/4 समय और 1/2 समय। तो समय आप टोटल यहां पे अमाउंट आपने मान लिया। अब इसी तरह से आप टाइम को भी टोटल मान लो कितना 4। क्यों 4? क्योंकि 1/2 और 1/4 ही है, एलसीएम 4 आ गया। तो मैंने माना कि समय अगर 4 है टोटल, तो x ने कितने 1/4 समय यानी 1 के लिए, y ने 1/2 समय यानी कि 2 के लिए और z ने पूरे समय के लिए यानी कि 4 के 4 के लिए। इस तरह से रख दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है पूरे समय के लिए निवेश किया, यदि कुल लाभ कितना है 1140 रुपए है तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो देखो यहाँ पे हिस्सा किस अनुपात में आएगा 5:8 अनुपात में 44। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड होना है तो 5:8:44 इस अनुपात में अगर डिवाइड होना है तो यहाँ पे देखो 8, 4, 12 52 और 5, 57 57 इस रेशियो में डिवाइड होगा। टोटल वैल्यू कितनी है 1140 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो यहां पर सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आ जाएगी 100, 8 दूनी 16 160 और 44 का दुगना कर दोगे तो 100 160 ये कहां पर है ए पार्ट में है, तो 44 का दुगना 88, ये ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। बढ़िया बढ़िया सभी क्वेश्चंस हैं, फटाफट सभी करते हैं। किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग x ने 1/6 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तो 6 और 3 है तो सभी को आप 6 मान सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट मान लिया 6 है, टोटल टाइम भी मान लिया 6 है। ठीक है, तो x, y और z के बारे में देखते हैं। x ने 1/6 भाग यानी कि 1, y ने 1/3 भाग यानी कि 2 और z ने शेष भाग है तो कितना बचा 3। और x ने 1/6 समय के लिए यानी 1 के लिए, y ने 1/3 समय यानी 2 के लिए और z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए यानी कि 6। तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा 1:4:6 18 इतना आ गया। बोल क्या रहा है अगर 23,000 प्राप्त हो, 18,412 और 18,422 और 23,000 अगर प्राप्त हुआ तो y का हिस्सा कितना हो जाएगा 4,000 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट यानी कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है। ए ने 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी ने 1/5 भाग 1/6 समय के लिए। तो यहां पर आप एलसीएम ले लोगे, इन्वेस्टमेंट यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 और टाइम कितना ले लोगे 12। अगर टाइम कितना है 12 है तो देखो ए बी सी है यहां पर, तो ए बी सी ले लो, ए बी और सी।
कितना इन्वेस्टमेंट किया ए ने पूंजी का 1/3 भाग, तो 15 अगर पूंजी है तो 1/3 भाग कितना आ जाएगा 5। कितने समय के लिए 1/4 समय के लिए यानी कि 3 हो गया। बी ने क्या किया पूंजी का 1/5 भाग यानी कि 3 और 1/6 समय के लिए यानी कि 2। और सी ने क्या किया पूरे समय के लिए यानी कि 12 और शेष पूंजी बोल रहा है यानी कि 5 और 3 8 हो गया, तो बचा कितना है 7। इतना इन्वेस्टमेंट किया। देखो कुछ कट रहा है 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो ये आपका रेशियो आ गया 5:2:7 इस रेशियो में डिवाइड होगा। कुल लाभांश कितना है 182 है। यहां पर देखो कितना है 28 और 2 30 और 5 35 है। 35 की वैल्यू किसके बराबर है 182 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, ये कितना आ जाएगी 1820 अपॉन में यदि ए का कुल लाभांश ए का लाभांश आपको दिया गया है यानी कि 5 की वैल्यू दी है कितनी है 1820, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है इफ प्रॉफिट इज रुपीज, आपको यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यदि कुल लाभांश इतना है तो ए का लाभांश आपको बताना है। कुल लाभांश यानी कि 28 2 30 और 5 35 की वैल्यू अगर 1820 है तो ए की वैल्यू आप निकाल लोगे 1820/35, तो आपको वैल्यु किसकी ए की बतानी है। यहां पर आप 5 से गुणा कर दोगे तो ये कटेगा 7 आ जाएगा, 7 से काट दोगे 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, तो 260 रुपए ये ए का आपका लाभांश आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात यानी कि जो प्रॉफिट उनमें शेयर होता है किस रेशियो में होता है 1/4 1/6 1/12। 12 से अगर मैं गुणा करूं तो ये कितना आ जाएगा 3 2 और 7, इस रेशियो में उनका जो प्रॉफिट है वो शेयर होता है। प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होता है 3 2 और 7 के अनुपात में। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वे सी के हिस्से को लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 के अनुपात में बांटते हैं, तो ए तथा बी का नया लाभांश क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये क्या है सी का लाभांश है, ठीक है, और आपस में किस अनुपात में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो सी का जो अनुपात है ये कितना है 7 है। अभी सी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 7 का प्रॉफिट हो रहा है। यदि सी सेवानिवृत्त होता है यानी कि सी क्या करता है अब जॉब छोड़ रहा है, तो अब वो प्रॉफिट नहीं चाहेगा क्योंकि अब कंपनी लीव कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट का शेयर उसको मिल रहा था वो क्या करेगा ए और बी को दे देगा। अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो इसी रेशियो में 3:2 में ही बढ़ता है। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि किस रेशियो में प्रॉफिट ऑफ सी इन द रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली, तो ए और बी को किस अनुपात में 4:5 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है 7 हो जाएगी। अब ये 7 में 9 से मल्टीपल तो है नहीं, तो आप क्या करो इसमें 9 से गुणा कर लो। 9 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 9 3 27 9 दूनी 18 और ये कितना आ जाएगा 9 7 63। तो अब आपका ये 9 का मल्टीपल है तो ये आप लिखोगे 7 9 7 63, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 4 और 5 के अनुपात में है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौको 28। ये किसको मिलेगा ए को, और बी को मिलेगा कितना 7 का ना 35। तो इस रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो 63 है ये ए और बी को 4:5 में इस तरह से बट जाएगा। तो 4 और 5 में बटेगा तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54 और ये कितना हो जाएगा 55 और यहाँ कितना आ जाएगा 30 और 10 40 और 50 और ये 53। तो 55:53 इस अनुपात में ये किसका अनुपात होगा ए और बी का नया लाभांश हो जाएगा 55:53। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा ₹60,000 का निवेश किया। ठीक है, ए और बी ने क्या किया, एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 रुपए का निवेश किया। तो आपको क्या बताना है, 3 माह के बाद ए 8,000 रुपए निकाल लेता है। देखो ए और बी है, मैंने क्या बताया था 1000, अगर 1000 में पूरे में देखो आपको 1000 मिल रहा है तो 1000 को आप हटा दो। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 48 और बी ने कितना इन्वेस्ट किया 60। आगे बोल रहा है 3 माह के बाद ए 8,000 रुपए निकाल लेता है, तो 3 माह के लिए इतना रहा और उसके बाद 8 निकाल लिया तो बचा कितना 40। और क्या कर रहा है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद, तो 6 माह तक बी ने रखा है और ये इतना 60 को 6 मंथ तक रखता है और 6,000 रुपए और निवेश कर देता है। तो अब कितने हो गए 66 हो गए। वर्ष का अंत हो गया, यानी कि बाकी बचे हुए मंथ के लिए भी ये 66 रखता होगा और ये बचे हुए 8 मंथ्स के लिए 40 रखता होगा। तो अब आप जोड़ोगे, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 गुणे 3 है, 40 गुणे 8 है। अगर मैं 8 इनका जोड़ना है तो 8 कॉमन ले लेता हूं। 8 जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 छंग 48, तो 6 त्रिक 18 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर तो 40 बचा ही हुआ है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 50 58 इंटू 8। ये किसकी वैल्यू है ए की। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, आप कॉमन ले लोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू में यहां पर 120 126। तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पर और क्या क्या कट सकता है,
25 और 4 29 है। क्या ये 29 का मल्टीपल है? नहीं है। तो देखो सिंपल से काटते हैं। 2 से काटोगे ये आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और 2 से देखो और कट जाएगा, यहाँ पर 2 से काटोगे ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 63, और बाकी तो अब कुछ नहीं कटेगा। तो ये आपका ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 58 गुणे 2 यानी कि 116, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 गुणे 3 यानी कि 189। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को कितना मिला है 12,000 रुपए, तो 116 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है 12,000 रुपए। तो आपको क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो 189 है, इसमें अगर आप 11 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ 5 और बचेगा तो 200, और ये 300, 305 की वैल्यू आपको बतानी। तो 305 की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी, 116 की वैल्यू 12,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000 बटे में कितना 116, और इसमें गुणा कर दोगे 305 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 116 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 29 से कट रहा है, लेकिन यहां पर ए में तो 29 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो ये वैल्यूज हैं, यहां पर 29 का मल्टीपल है जो कि किसी से भी कटने वाला नहीं है, ये भी कितना 290 होगा, और उसके बाद भी ये कटने वाला नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। आप वैसे चेक करना चाहो तो देखो ये 12,000 है, किसकी वैल्यू है 116 की, ये इससे देखो जस्ट डबल है और थोड़ा सा और ज्यादा है, तो 30,000 के आसपास आंसर आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो नन ऑफ दीज आप इसका टिक करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, ए कुल निवेश का 1/4 भाग कुल समय के 1/4 भाग के लिए निवेश करता है। ठीक है, ए क्या करता है 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, कुल समय के 1/4 भाग के लिए निवेश करता है। तो यहां पर 1/5 भाग है, कुल समय के 1/2 भाग के लिए, तो टोटल समय कितना मानोगे 20, और टोटल टाइम कितना मानोगे 4। ठीक है, तो ए का कितना आ जाएगा, देखो 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तो ये आपका ए बी सी कर लेते हैं। 1/4 भाग करोगे तो ये आ जाएगा 5, और कितने समय के लिए 1/4 समय के लिए यानी कि 1 के लिए। बी कितना करता है 1/5 भाग यानी कि 4, और कुल समय के 1/2 भाग के लिए यानी कि 2, और सी क्या करता है बचा हुआ निवेश, तो ये कितना 11 है, और कुल समय के लिए यानी कि 4, तो ये रेशियो 5, 8 और 44। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल लाभ कितना है 57 है, तो यहां पर देखो कुल लाभ कितना है 44 और 8 52, और ये 57 है, 57 की वैल्यू कितनी है 5700 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। आपसे पूछा ए और सी के लाभ का अंतर, तो ए और सी के लाभ का अंतर कितना है 39, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3900, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए और बी ने क्रमशः 5:3 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। ए और बी ने 5 और 3 इस अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद हुई सी उनसे जुड़ गया, और जहां बी और सी के निवेश के बीच संबंधित अनुपात 2:3 था। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 6 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस सी ज्वाइंड देम एंड रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी वाज 2:3। तो अगर बी का रेशियो 2 था तो सी का कितना था 3 था। ठीक है, ये आपको बोल रहा है बी और सी का अनुपात का जो रेशियो था वो कितना था 2:3 था। यदि उनके बीच का अर्जित लाभ, उनके द्वारा अर्जित लाभ 12300 है, तो बी और सी के शेयर में डिफरेंस आपको बताना है कितना है। देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस बी को बराबर कर दोगे 6 के, तो यहां पर कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 9, और यहां पर 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका अनुपात आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 था, यहाँ 2 और 3 है, तो यहां पर आपको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहां पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब लेकिन सी जो है वो 6 महीने के बाद जुड़ा है, तो ये 6 मंथ्स के लिए रहेगा, बाकी दोनों 12 मंथ्स के लिए रहेंगे। तो देखो 6 से तो ये सीधे सीधे कट जाएगा, ये 2 और 2 आ जाएगा। अब बाकी कुछ कट नहीं रहा है, तो ए का रेशियो 20, बी का रेशियो 12 और सी का रेशियो 9 रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये रेशियो डिवाइड होगा। आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, टोटल आपका प्रॉफिट कितना है 123 है, टोटल प्रॉफिट 123। यहां पे देखो 12 9 21 और 20 ये कितना है 41 है, यहां पे टोटल प्रॉफिट 41 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 123, तो 300 है एक की वैल्यू। आपसे पूछ रहा बी और सी के बीच का अंतर, तो 12 और 9 में कितने का अंतर है 3 का, तो ये वैल्यू 300 से गुणा हो जाएगा, आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा 900 रुपए का बी और सी के बीच में अंतर था। शेयर में अंतर कितने का था 900 का था। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए रुपए 25 लाख का निवेश करके एक टैक्सी सेवा शुरू करता है। ए कितने इन्वेस्ट करता है 25 लाख, ठीक है, और इसके बाद 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए का निवेश करके
बी कितना 40 लाख रुपए का निवेश, लेकिन कब आता है 3 महीने के बाद। तो अगर 12 महीने की बात होगी तो ये 9 महीने रुकेगा, ठीक है। और इस तरह से व्यवसाय में शामिल हो जाता है। बी के जुड़ने के 4 महीने बाद, यानी कि 4 और 3 7 महीने बाद, यानी कि सी कितने समय के लिए रहेगा 5 समय के लिए, ठीक है। सी भी 50 लाख रुपए का निवेश करता है। सी कितने रुपए का निवेश कर रहा है 50 लाख का, ठीक है। और उसके जुड़ता है ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद वे कितने का 273,000 इतने का लाभ कमाते हैं। देखो ये कितना 12 मंथ्स तक रहा, ये 9 मंथ्स, ये 5 मंथ्स। तो आपका देखो 5 से कट जाएगा, एक 5 से कटोगे ये आ जाएगा 8, एक 5 से कटोगे ये आ जाएगा 5। अब देखो फर्दर कुछ कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 25। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पंचे 30, 9 चौको 36 और ये कितना आ जाएगी 25। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 30 36 25। टोटल सम करोगे तो कितना आ जाएगा 30 30 60 और 30 90 और 1 91। तो 91 की वैल्यू 273 है, एक की वैल्यू आ जाएगी 3000, एक की वैल्यू अगर 3000 है। क्वेश्चन में क्या पूछा लाभ में सी का हिस्सा, सी कितना है 25 है, 25 75,000, ये सी का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी ने किसी व्यापार में किस अनुपात में 1/2 1/3 1/5, तो आप गुणा कर दोगे 30 से, आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 10 और 6 इस अनुपात में निवेश किया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया। तो 4 महीने तक इतनी ही रखा और उसके बाद दुगना कर दिया, तो ये इतना कर दिया। आगे बोल रहा है 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। 6 महीने तक इतना रखा और उसके बाद अपनी पूंजी को आधा कर दिया, यानी कि 5 कर लिया और अपनी पूंजी को आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में 34650 इतने का लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा आपको बताना है। देखो यहां पर कुछ नहीं बोला गया तो ये 12 ही रखेगा, तो यहां पर 6 से गुणा हो जाएगा, यहां पर 8 से, क्योंकि ये 4 मंथ्स के लिए था तो साल के अंत में बोल रहा है तो ये 8 मंथ्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कैलकुलेट करोगे तो 15 चौको 60 और 8 3 24, तो ये कितना आ जाएगा, ए का शेयर आ जाएगा 300। यहां पर बी का शेयर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 90। और यहाँ कितना आ गया 12 पंचे 60, 12 छंग 72। तो इसको 12 गुणे 6 एज इट इज लिखा रहने दो। 6 से काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 छक्का 90 और यहाँ पर 6 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। इसके बाद देखो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50:15:12। ये शेयर्स का रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उनमें से प्रत्येक का हिस्सा आपको बताना है यदि टोटल दिया गया। देखो ये कितना है 50 है, तो ये उससे कम है और ये और भी कम है। यहां पर ये वैल्यू बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी बीच वाली वैल्यू बड़ी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी बीच वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर कुछ हद तक हो सकता है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर 50 है तो ये कितना है 15 है, तो ये कितना है 12 है, यानी कि ये अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना 3 आएगा, और इसमें 4 से डिवाइड कर दूं तो भी 3 आएगा। तो इसको जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 से 5 से डिवाइड करोगे, देखो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, ये कितना बचेगा 17, 5 3 15, 55 25, 135 आएगा। और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, ये कितना आ जाएगा 4 3 12 और ये कितना बचेगा 20, ये 1350 ये भी बन रहा है, 1350 ये भी बन रहा है, यानी कि ये बराबर है। तो ये रेशियो से ही आपने चेक कर लिया कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। क्या किया मैंने, इन दोनों को चेक किया कि 15 और 12 के रेशियो में ये है या नहीं है। अगर ये 15 और 12 के रेशियो में है और ये वैल्यू ऑब्वियसली दिख रही है, काफी बड़ी है, इससे 50 है, काफी बड़ी है, ठीक है। देखो 15 3 45 3 गुने से ज्यादा है, यहां पर भी 6000, 6 18, 18 3 गुने से ज्यादा है, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शंस कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यवसाय में 3 भागीदार हैं, कौन कौन, ए बी और सी हैं। ए का पैसा 5 महीने के लिए उपयोग किया जाता है और उसे लाभ का 5/9 हिस्सा मिलता है। बी के पैसे का उपयोग 4 महीने के लिए किया जाता है और उसे 4/15 हिस्सा मिलता है, ठीक है। आपको बताना है सी ने 3 महीने में कितना 1216 रुपए अगर निवेश किए थे, तो बताना है ए और बी ने कितना पैसा निवेश किया। देखो यहां पे 15 है, यहां पर 9 है, तो आप कहोगे एक कोई वैल्यू में मान लो टोटल प्रॉफिट की, तो 15 और 9 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 45। तो अगर 45 था तो 5/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो 25 इसका शेयर है, अगर टोटल प्रॉफिट कितना है 45 का, ठीक है। इसका कितना है 15, 4/15, तो 15 3 45 और 4 3 12, तो इसका शेयर कितना है 12 है। तो 25 और 12 ये कितना हो गया 37, और 37 और 45 कितना डिफरेंस अभी बच रहा है 5 और 3 8 का।
तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। किसकी वैल्यू है? 8 की। ठीक है, 8 की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 1216। आपसे पूछ क्या रहा है? ए और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, टोटल दोनों की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप कहोगे 8 की वैल्यू इतनी है तो यहां से 12 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 8 की वैल्यू देखो कितनी है, ये आपकी वैल्यू गिवन है 1216 गुणे में 3। तो यहां से आप 12 की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी? 1216 गुणे 3 बटे में आ जाएगा 8 और गुणा कर दोगे आप 12 से, यानी कि यहाँ पे 4 से काटोगे 2, ये कितना आ जाएगा? 4 3 12। तो ये आपकी वैल्यू 2 से काट दोगे, ये आ जाएगा 608। तो 608 गुणे में 9 इतना आ जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर आप पुट करोगे? 4 गुणे में जितनी धनराशि x ने लगाई होगी, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू एक्स, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से आप इसको और डिवाइड कर दो, तो ये 4 से काटोगे 15 चौको 60, तो ये 152 आ जाएगा। 152 इंटू आपको 9 करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 पन्ना 45 और 1 46, 4 आ जाएगा, 9 एकम 9 और 4 13। तो 1368 किसकी वैल्यू आ गई? x की। ठीक है, इसी तरह से आप y की वैल्यू निकालोगे। 5 है, यहां पर देखो कितना आ जाएगा? 25 है आप किससे? y की वैल्यू सबसे पहले तो 25 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू आपने कितने निकाल ली है? 1216 गुणे 3 बटे 8। तो 1216 गुणे 3 बटे 8, ये जो 1 की वैल्यू है इसमें आपको किससे गुणा करना है? 25 से। तो यहां पर 8 से आपको इसको काटना पड़ेगा, देखो कितना आ जाएगा? 8 से काटोगे कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, यहां पे बचेगा 4, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। तो 152 इंटू 3 इंटू 25 आ गया। अब ये 25 किसके? 5 इंटू वाई के बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 से गुणा करना है। 152 इंटू 15। ठीक है, तो 152 इंटू 15 आ गया। यहां पर कितना था? 152 इंटू 9 था। टोटल आप करोगे तो कितना आएगा? 152 इंटू 15 आप इसको गुणा कर दोगे, तो 15 दूनी 30 के 0 हासिल लगेगा 3, 15 पचे 75 और 3 78, ये आ जाएगा 7, और 15 एकम 15 और 7, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। तो टोटल सम देखो कितना आ जाएगा? 8, 8 6 14 के 4 हासिल लगेगा 1, 3 और 3 6, और ये आ जाएगा 3648, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये एक तरीका है, एज इट इज आप ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका भी है कि इन रेशियोज को आप बराबर कर लो, यानी कि इन वैल्यूज को अगर आप बराबर कर सकोगे, हालांकि उसमें और फिर ज्यादा आपको टाइम लगेगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा। ये रेशियोज जैसे बराबर हो जाएंगे अगर कुछ ऐसे नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा है तो आपको दोनों को अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। रेशियोज आपको थोड़ा सा वर्कआउट इसमें करना पड़ेगा, अदरवाइज और कुछ भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप इस पे थोड़ा और सोचिएगा। ठीक है, चलो बेसिक तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? ए और बी समान मात्रा में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी समान मात्रा में, यानी मैंने मान लिया 1:1 में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद सी 3 लाख रुपए का निवेश करता है। ठीक है, सी आ जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 लाख है और वो इनसे रिलेशन में नहीं है, तो आप इसको एक्स और एक्स मानो। यहाँ पर ये कितना है? 3 लाख रुपए का निवेश करता है, लेकिन कितने मंथ्स बाद? 4 महीनों के बाद ये जुड़ता है। ठीक है, सी के जुड़ने के 4 महीने बाद बी व्यवसाय में अपना निवेश वापस लेकर के व्यवसाय छोड़ देता है। तो ये कितने मंथ्स तक रहा? 8 मंथ्स तक, क्योंकि ये 4 महीने बाद आया था और ये उसके 4 महीने बाद छोड़ दिया, यानी कि ये 8 मंथ्स तक रहा। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला? वर्ष के अंत में व्यवसाय में 624,000 ये 624,000 इतने का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, जिसमें से ए अपने लाभ के हिस्से के रूप में 24,000 रुपए पाता है। देखो ये 24,000 रुपए पा रहा है। ठीक है, तो आप ए का जरा हिस्सा निकाल लो, कितना आ रहा है? देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और यहां पर 24 है और यहां पर एक 0 भी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो ये 625 है, 625 को आप कैसे लिख सकते हो? 25 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 625 माइनस 1 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको a प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हो। तो 24 गुणे 26 ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, तो 24 से 24 कट जाएगा, तो ये वैल्यू 10/26 आ जाएगी, या फिर 2 से काटोगे तो 5/13 आ जाएगी। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट कितना है? 13 है, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 5 है। अगर ए का प्रॉफिट 5 है और इसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितने समय के लिए? 12 के लिए। ठीक है, तो बाकी दोनों का कितना हो जाएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसने भी कितने 8 मंथ तक रहा है, 4 महीने बाद आया, साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 4 महीने के बाद आया, तो 8 मंथ तक ये इस बिजनेस में, व्यवसाय में रहा है। ये भी 8 मंथ तक रहा है। ठीक है, इसने 3 लाख इन्वेस्ट किया, इसने एक्स इन्वेस्ट किया। अब देखो इसमें ए
एक्स अमाउंट कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, 12 मंथ्स के लिए, जबकि बी कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ए को जितना भी अमाउंट मिलेगा बी को कितना मिलेगा, इसका अगर 1/3 कर दूं तो 4 आ जाएगा, तो 2/3 अमाउंट इसको बी को मिलेगा। ठीक है, तो देखो ए को मिलता है कितना है, 24,000 रुपए, ए को 24,000 रुपए मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिलेगा, 2/3 इसका करोगे यानी कि 16,000 रुपए किसको, बी को मिलेगा। ठीक है, तो बी को मिलेगा 16,000, अगर ए को मिलता है 24,000, तो यहां से आप निकाल लोगे टोटल इनको कितना मिल रहा है, 16 और 24, ये आप जोड़ दोगे 20, 30 और ये हो जाएगा 40,000 यहां पर बट रहा है ए और बी को। तो बचा हुआ अमाउंट जो भी होगा 62,400 इस 40,000 में से घटा दोगे तो ये सी का आपका रेशियो आ जाएगा कितना, 22,400। ये आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप सी को। ठीक है, तो ये ए बी सी का आपका रेशियो निकल आया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन में, आपको देखो ए और बी का इन्वेस्टमेंट सेम था, तो इस वजह से जो डिपेंडिंग जो मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से आपका वैल्यू में चेंज आ रहा था वो समय था, क्योंकि ये सिर्फ 8 मंथ्स तक रहा था और ये 12 मंथ्स तक रहा, तो 12 मंथ्स की वजह से इसको कितना 24 मिल रहा है। तो यहां से आप 8 की वैल्यू भी निकाल सकते थे इससे, 12 की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 8 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ये 2 8 दूनी 16,000। ठीक है, तो ये 16,000 के बराबर हो जाएगा। जैसे ये 16 के बराबर हो गया तो ये 24 है, आपका आंसर डायरेक्टली भी आ जाता। ठीक है, इतना ये भी करने की जरूरत नहीं थी, इसका भी कोई यूज नहीं था, आप इसको भी नहीं करते, आप डायरेक्टली क्या कहते कि देखो ए और बी ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, समय का अंतर था, तो एक ने 12 तो दूसरे ने 8, तो 12 की वैल्यू अगर 24 है तो 8 की 16, तो ए को कितना अगर 24 मिल रहा है तो बी को मिलेगा कितना 16,000, तो टोटल आप करोगे कैलकुलेट ये हो जाएगा 40, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो सी को मिलेगा प्रॉफिट में से, और ये कितना आ जाएगा 22,400। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी ने 16,000 और 12,000 की राशि से एक निवेश किया एक बिजनेस का। ठीक है, तो ये 16,000 है तो ये 12,000 है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको दिया जा रहा है ए ने 5,000 रुपए वापस ले लिए, कितने 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने तक इतना था तो 9 महीने के लिए इतना था, जबकि बी ने क्या किया है 5,000 रुपए लगा दिए, तो ये कितना 17 हो गया, ये 9 महीने के लिए। सी को क्या बोल रहा है, सी कितने 21,000 के कैपिटल के साथ, ये 21,000 के कैपिटल के साथ क्या होता है, सी इस व्यवसाय में शामिल होता है 3 महीने बाद, यानी कि ये 21 कितना 6 महीने इतना टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, यदि कितने का लाभ हो रहा है 264,000 इतने का वो लाभ कमाते हैं, तो आपको बताना है सी का हिस्सा से बी के हिस्से में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, ये आपको बताना। ठीक है, शेयर ऑफ बी एक्सीड्स दैट ऑफ सी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर बाय, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, ये आपका देखो यहां पर ये वैल्यू 16 32 16 3 48 11 9 या 99, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 147। यहां पर देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 24 12 3 36 और 17 का गुणा आप 9 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 17 9 153, ये आपका होता है 9 7 63 153 हो जाएगा। तो टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 3 9 5 3 8 और ये 189 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 21 गुणे 6 करोगे तो 6 6 दूनी 12 126 आ जाएगा। देखो सभी में आप 7 1 8 4 12 ये 3 से सभी कट रहे हैं, तो 3 से काटोगे ये आ जाएगा 49, 3 से काटोगे ये आ जाएगा 63 और 3 से काटोगे ये आ जाएगा 42। ठीक है, 4 3 12 3 दूनी 6, तो ये 42 आ गया। 7 से भी सभी कट रहे हैं, 7 से काट दोगे तो 7 7 49 9 7 63 7 6 42, तो ये आपका रेशियोज आ गए। टोटल सम करोगे तो कितना आ जाएगा 9 और 7 16 और 6 22, 22 की वैल्यू कितनी है 264 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 4, तो 2400 आ जाएगी 1 की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, 3 की वैल्यू आप निकाल लोगे 24 या 7200 पूछ रहा है। बी का हिस्सा सी से कितना जाता है, तो बी का हिस्सा 9 है, सी का हिस्सा 6 है, 22 की वैल्यू आपकी 264 है, 1 की वैल्यू कितनी 22, यहाँ पे 4 बचेगा 44, तो 2400 है, तो 3 की वैल्यू 7200 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपए, ठीक है, ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए, सी ने 8,000 रुपए पूरे के पूरे 12 वर्ष पूरे 12 महीने यानी पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में कितना 10800 इतने का लाभ हुआ है, तो आपको बताना है ए और बी के लाभ का अंतर। देखो 4 से कट जाएगा, 4 से काट दोगे तो ये पूरा 12 से काट सकते हो, यहां पर 3 से और काट दो, 4 दूनी 8 और 3 बचे 15, तो ये आ जाएगा। तो 5 दूनी ये कितना हो गया 10, ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 8, तो 10 9 8 इस रेशियो में डिवाइड होगा। और ये कितना है
टोटल 27 है, तो 27 की वैल्यू कितनी है 108 है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ए तथा बी के लाभ का अंतर, तो ये लाभ का अंतर कितना है 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 27 दूनी 54, ये 4 है, तो 400 के बराबर आ जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी 400। और यही इन दोनों के बीच का अंतर भी है, ए तथा बी के लाभों के बीच का अंतर कितना है, ये आपका 400 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखो, देख लेते हैं। ए ने कितना 15,000 रुपए कितने 8 महीनों के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीनों के लिए, सी ने 8,000 रुपए पूरे साल के लिए लगाए। ठीक है, इसके बाद ए और सी का अंतर पूछ रहा है, ए और सी का अंतर अगर पूछेगा तो ये आपका आंसर 2 का हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रुपए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का अंतर पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 80,000 और 1,20,000, देखो 6, 8 और 12 इस तरह से लिख सकता हूं, 4 जीरो कॉमन ले ले सभी में, ये 4 जीरो कट गए। ठीक है, 6, 8, 12 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कौन कौन है, ए, बी और सी। ठीक है, पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा 9 महीने तक और तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो 160800 इतने का लाभ हुआ, तो देखो यहां पर आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 12 से कट रहा है तो ये 12 से कट जाएगा, यहां पर 4 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 3, यहां पे 4 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 2 आ जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6, तो ये रेशियो आ गया 136, इस रेशियो में हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये रेशियो है, आपको बताना है तीनों साझेदारों को कितने कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे। देखो यहां पे सबसे सिंपल सी चीज क्या है, अगर ये 3 है तो ये कैसा है, इसका जस्ट दुगुना है, और ये अगर 1 है तो ये इसका 3 गुना है, और ये इसका दुगुना है। तो आप ऑप्शन से ही डायरेक्टली जा सकते हो। अगर यहां पर 16 है तो 16 32 16 3 48 होना चाहिए, यानी कि 3 गुना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पे 16 है तो यहां 48 है, ये ऑप्शन हो सकता है। 48 का दुगुना 96 है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। आगे चेक करते हैं, यहां पे 32 है, 16 है तो 16 3 48, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे देखो 15 है, यहां पे कम हो गया तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको रेशियो हो तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए ने 40,000 रुपए एक व्यापार में निवेश किए हैं। ठीक है, ए ने कितने 40,000 इस तरह से निवेश किया, और यह प्रति वर्ष कितना 10,000 रुपए ज्यादा निवेशित करता है, तो कितने सालों तक आगे कहता है, और 2 साल बाद बी भी शामिल हो जाता है और कितना 85,000 रुपए लगा करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 4 वर्ष पूरे होने पर, 4 वर्ष पूरे होंगे, ये 2 वर्ष बाद आया तो 2 वर्ष तक रहेगा। पूरे होने पर दोनों ने कुल 195,000 इतने का लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, तो ए का हिस्सा बताना। देखो यहां पर बी के हिस्से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 170,000 ये 000 में काट देता हूं, तो 40 उसका पहले साल रहा होगा, और हर साल क्या करता है 10,000 बढ़ा देता है, तो 50 होगा उसका दूसरे साल। ठीक है, और अगले साल कितना होगा 60 होगा, और अगले साल कितना होगा 70 होगा, इस तरह से 4 साल होगा, हर एक साल के लिए इतना इतना हो जाएगा। तो टोटल सम कर लोगे कितना आ जाएगा 40 और 50, ये कितना आ जाएगा 150 और ये 70 यानी कि 220। तो ये रेशियोज आ जाएंगे इन दोनों के 220 और 70, या फिर 22 और 17 कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 20 और 10 30, 39 की वैल्यू है 195। 39 की वैल्यू अगर 195 है तो ये 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे। देखो अगर 4 से मैं गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 5 से गुणा करते हैं, 5 से 15 150, 9 15 45, तो 5 से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा बताना है, तो 22 की वैल्यू आप निकाल लोगे, 22 पंचे 110, तो 110 और ये 000, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, ए और बी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको एक कराया भी था गेनिंग रेशियो का, क्वेश्चन नंबर 10, और गेनिंग रेशियो को आप फिर से एक बार और अच्छे से समझ लो। देखो क्वेश्चन बोलता है ए और बी ने 36,000 और 63,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, लेकिन सी उनके व्यवसाय में इस शर्त से शामिल हुआ कि कुल लाभ जो होगा वो 1:1:1 में वितरित किया जाए। इसके लिए सी ने ए और बी को 88,000 रुपए दिए। ए और बी को अलग अलग कितनी राशि मिली होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। देखो ए और बी कितना 36 और 63 इस तरह से अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी सी नहीं आया था, तो इनको अगर प्रॉफिट होता तो किस रेशियो में होता है, दोनों सेम टाइम के लिए रहते हैं। 9 से काट दोगे 9 चौको 36, 9 सत्ते 63, तो 4:7 इस अनुपात में इन्हें प्रॉफिट मिलने वाला था। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि नेट प्रॉफिट कितना था 7 और 4 11 होता, तो 4 और 7 मिलता, या फिर 3 गुना कर लेता हूं क्योंकि 1/3 आपको करना पड़ेगा, तो आप मान लो कि टोटल प्रॉफिट कितना 33 था।
टोटल प्रॉफिट अगर 33 था तो 7 और 4 11 की वैल्यू कितनी 33, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 7 21, ये इनका प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है, लेकिन अब एक तीसरा भी आ रहा है और वो क्या कर रहा है, सभी को इक्वल यानी कि 1/3 1/3 1/3 तीनों को मिलना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि इक्वल इक्वल यानी कि 11 11 और इस तरह से 11 आपको दिया जा सकता है। ठीक है, टोटल कितना है 33 है, तो पहले किसको ए को मिल रहा था 12 और बी को कितना मिल रहा था 21, तो अब कितना मिल रहा है 11 11 11। तो आपको ये कैसे मिल सकता है, इसको 11 क्यों मिलेगा, क्योंकि ये अपने एक शेयर को इसको दे देगा, ट्रांसफर करेगा, ये इसको अपना 10 शेयर ट्रांसफर करेगा, तब जाकर के तो इसको 11 मिलेगा, और ये अपना 10 और ये अपना एक जो ये शेयर ट्रांसफर करेगा ये किसको अब सी को मिलने लगेगा। ठीक है, और इसी शेयर को ट्रांसफर करने के लिए ही सी अपना कुछ रुपए इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखो ए बी को कितना देगा 10 और ए को कितना देगा 1, इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, 1 और 10 यानी कि टोटल कितना दे देगा 11 दे देगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 88,000 रुपए ये देता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000 रुपए। तो ए को कितना देगा 8,000 रुपए और बी को कितना देगा 80,000 रुपए देगा, तब जाकर के वो अपना 10 शेयर इसको ट्रांसफर करेगा और ये अपना 1 शेयर ट्रांसफर करेगा। इस तरह से तीनों को 11 11 11 ये शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये शेयर्स को डिवाइड करने का तरीका होता है, बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ खास नहीं करना। देखो 4 और 7 में डिवाइड करते थे, टोटल कितना था 11 था, अब क्योंकि 1/3 करना है तो 11 का 1/3 तीनों में इक्वल इक्वल मतलब 1/3 1/3। ठीक है, तो 11/3 11/3 11/3 करते, इसके बजाय मैंने क्या माना टोटल को 33 मान लिया। अगर टोटल 33 है तो सभी को 11 11 11 हो गया, पहले कितना था सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 12 और 21 आ गया। तो अब 11 करने के लिए ये कितना 1 शेयर अपना इसको देगा और ये 21 से 11 करेगा तो 10 शेयर अपना इसको दे देगा। तो इस तरह से 1 और 10 ये अपना शेयर दे रहे हैं तो इसके लिए पैसे लेंगे, तो ये 88,000 रुपए ए और बी को देता है, तो वो 8,000 ये लेगा और 80,000 बी लेगा। आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो और ये क्वेश्चन भी क्या बनता है, ये क्वेश्चन अभी आपने किया था कि अगर x, y और z 4:3:2 इस अनुपात में शेयर अपना डिवाइड करते हैं, अनुपात में लाभ बांटते हैं और x फर्म से क्या हो जाता है 7 हो गया, x क्या हो गया कहीं चला गया। ठीक है, तो y और z कितना 3:2 के अनुपात में ही शेयर लाभ बांट लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 4 है और इन दोनों का सम कितना है 5 है, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए 5 से आप क्या करो गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दोगे, यहां पे 5 से गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये 20 का शेयर इन 5 में इस तरह से 3:2 में बटेगा, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 को 20, 4 3 12 और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो ये 12 और 8 इस रेशियो में बढ़ जाएगा, तो इसको मिलेगा 12, इसको मिलेगा 8, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 और ये हो जाएगा 18, तो 9 से काट दोगे 3 और 2, तो अब जो अपडेटेड यानी कि नया शेयर होगा उन दोनों के बीच में वो कितना होगा 3:2, यही आपका आंसर आ जाएगा 3:। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए बी और सी किस अनुपात में 5:4:6 इस अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, इस अनुपात में निवेश करते हैं और इसके बाद क्या बोलते हैं 3 महीने के बाद क्या करता है ए अपने राशि का 20% निकाल लेता है। 3 महीने तक ऐसे रखा 20% यानी 1/5 निकालेगा, तो अब कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर 3 महीने बाद बी अपने निवेश का 25% यानी कि फिर 3 महीने यानी 6 महीने तक कितना रखा और 25% यानी 1/4, तो अब कितना बचेगा 3। और 10वें महीने के अंत में सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, यानी कि ये कितने समय तक रहा 10वें तक, तो ये 3 कितने 6 तक और ये 3 कितने 9, इतने मंथ तक रहेगा। बोल रहा है अगर इतना हो गया तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कितना आ जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 36, तो 15 और 36 जोड़ दोगे ये कितना 30 40 50 51 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 चौको 24 और 6 3 18, तो 4 और 3 7 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, तो ये उनका रेशियो आ जाएगा 51 42 और 60, 51 42 60, ये देखो 3 से कट जाएगा 17 34 17 51 और 14 28 34 42 और ये कितना आ जाएगा 20, तो 17:14:20 ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज लास्ट पार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।